तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि 6 स्टेप्स में हम कैसे एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो कि जेन्युइन प्रोडक्ट्स हम बाय कर सकते हैं, यानी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इस तरह से मतलब थोड़ा बहुत फ्रॉड देखने को मिल जाता है कि कुछ प्रोडक्ट्स में क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है, तो वो अलग अलग तरीके से कुछ मतलब अलग थर्ड पार्टी को शामिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ ना कुछ झेलना पड़ जाता है। तो इसमें समझते हैं कि 6 ऐसे स्टेप्स आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए कि आप जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को बाई कर रहे हो। तो देखिए, पहले स्टेप्स में हम बताते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को बाई करने का सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है एफबीओ ओनर, यानी कि फॉरएवर बिजनेस ओनर। तो यहाँ से अगर बाई करते हो तो यहाँ पे भी दो तरीके से बाई कर सकते हो। पहला तो एक ये है कि ऑफ़लाइन, ठीक है। अगर आप किसी एफबीओ से अब प्रोडक्ट बाई कर रहे हो, वो भी ऑफ़लाइन, तो ये ज़रूर ध्यान रखो कि क्या प्रोडक्ट जो है उनके 12 नंबर के जो डिजिट यानी फॉरएवर आईडी जो होता है, एफबीओ आईडी जो होता है, उसके थ्रू उन्होंने ऑर्डर किया है या नहीं, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करो कि उनसे मांगो कि अपना इनवॉइस मांगो और अपना कैश मेमो ज़रूर मांगो। उसको ज़रूर अगर उसके आईडी से प्रोडक्ट मतलब आप बाई कर रहे हो तो ज़रूर कैश मेमो मांगो या फिर इनवॉइस मांगो, या फिर आपकी आईडी 12 नंबर की आपकी आईडी अगर बना करके वो आपसे मतलब बाई करने के लिए बोल रहे हैं तो भी आप ज़रूर इंश्योर करो कि आपके पास कैश मेमो होना चाहिए। एंड अगर दूसरा ये है कि ऑनलाइन ऑर्डर, तो ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले एक स्पॉन्सर आईडी चाहिए होता है, उसमें रजिस्टर करना पड़ता है एक स्पॉन्सर आईडी के थ्रू। तो आपका भी एक प्रेफर्ड कस्टमर के तौर पे एक आईडी बनती है 12 डिजिट की, और ये आपको ईमेल के थ्रू आपको मिलता है, ठीक है। कंपनी का जो लोगो रहता है प्लस आपको एक ईमेल जाता है जो जिसमें उसके थ्रू आप रजिस्टर करके और मतलब ईमेल आईडी अपना डाल करके, अपना पासवर्ड डाल करके आप येलो स्टोर पर जाकर के प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो, वहाँ से सारे डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, एफबीओ ओनर से हमेशा बाई करना चाहिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर पे लिखा है कि कैन आई क्लेम रिफंड एंड एक्सचेंज फ्रॉम द एफबीओ। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बाई कर लिया है तो क्या आप उसको रिफ़ंड कर सकते हो या नहीं, और उसको एक्सचेंज कर सकते हो या नहीं। तो यस, आप कर सकते हो, लेकिन आप ये देखो कि आप इनवॉइस या कैश मेमो के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ ना करें, और इसमें जिसकी वजह से आप एलिजिबल हो सकते हो, आपका प्रोडक्ट जो कि एक्सचेंज हो सकता है या फिर रिफ़ंड हो सकता है। और ये ज़रूर ध्यान रखो कि एफबीओ से ही आप ले रहे हो या नहीं, ठीक है। सिर्फ एफबीओ से आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो ही आपका जो कि प्रोडक्ट मतलब रिटर्न हो सकता है या एक्सचेंज हो सकता है या रिफ़ंड हो सकता है, ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन पे, थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप्स में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि हम अगर कोई फॉरएवर का जो प्रोडक्ट, यानी कि बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनकी थर्ड पार्टी से होते हैं। फॉरएवर का वो मतलब जो प्रोडक्ट देने का स्ट्रेटजी यही है कि सिर्फ कंपनी होना चाहिए और थर्ड पार्टी कोई नहीं होना चाहिए आप कस्टमर के बीच, कंपनी और कस्टमर। और थर्ड पार्टी में जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अलग अलग वेबसाइट जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट या फिर अलीबाबा, जितने भी मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल जो कि वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ से अगर आप बाई करते हो तो वहाँ से अगर बाई करोगे तो क्या इसमें प्रोडक्ट की गारंटी है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर आप www.foreverliving.com से ही अगर ऑर्डर कर रहे हो तो ही आपका जो कि प्रोडक्ट की गारंटी और वारंटी का मतलब कंपनी भागीदार है, नहीं तो फिर कंपनी इसके कोई भी मतलब कि अथॉरिटी नहीं देती है किसी को, थर्ड पार्टी को प्रोडक्ट को मतलब बेचने के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकती है, तो इसमें कंपनी जिम्मेदार नहीं होती है, कंपनी की पॉलिसी अगेंस्ट है। तो इसमें ज़िम्मेदार सिर्फ आप होंगे, और आपके प्रोडक्ट को हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट मतलब फेक मिले या फिर आपका डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल सकता है, तो इसके लिए ज़िम्मेदार आप ही होंगे। एंड फोर्थ स्टेप में ये है कि कैन आई क्लेम द रिफ़ंड एक्सचेंज फ्रॉम xyz.com वेबसाइट। तो यहाँ पे जैसा कि बताया कंपनी ने कि रिफ़ंड करो या एक्सचेंज करो, अगर देखो वहाँ पे वो लोग कर रहे हैं तो करवा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी इसके लिए कुछ नहीं कर सकती है, कंपनी कोई जिम्मेदार नहीं है। आपको कंपनी के थ्रू अगर कुछ ऐसा मिल रहा है तो आप कर सकते हो, लेकिन xyz.com का कोई भी वेबसाइट है वगैरह है जो भी आप उससे प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो कंपनी रिफ़ंड और एक्सचेंज नहीं कर सकती है, ये कंपनी का रूल है, रेगुलेशन है। पांचवा क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि क्या अगर मैं
जो कि फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स किसी मेडिकल स्टोर से या जनरल स्टोर से अगर लेते हो तो क्या ये प्रोडक्ट जेन्युइन होता है या नहीं। तो देखिए प्रोडक्ट्स हमेशा सेल किया जाता है थ्रू FBO, फॉरएवर बिजनेस ओनर। 12 डिजिट का जो उनका FBO ID होता है उसी के थ्रू प्रोडक्ट्स मतलब ऑर्डर होते हैं। और बिना FBO का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर अगर हो रहा है मतलब कहीं से आपको मिल पा रहा है तो इसमें प्रोडक्ट जो जेन्युइन होने के लिए कंपनी मतलब इसको जेन्युइन नहीं मानती है। तो आप समझ सकते हो कि आपको हो सकता है कुछ सस्ते में मिल जाए प्रोडक्ट्स, कुछ डिस्काउंट करके मिल जाए, बट उसकी जेन्युइन यानी कि उसकी क्वालिटी कंपनी की जिम्मेदार नहीं होगी क्वालिटी के लिए, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप प्रोडक्ट को बाई कर रहे हो और वो भी कंपनी की वेबसाइट से या फिर FBO ओनर से, तो उसमें जो कि MRP का जो लेबल है उसमें डैमेज दिख रहा है और क्या वो सेफ़ हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होता है। अगर आप किसी भी तरह का डैमेजिंग मिलता है MRP के लेवल पे, आपको कुछ एक्सपायरी ऐसा कुछ बाय द वे देखने को मिल जाए तो ये कंपनी इस पर तुरंत एक्शन लेती है और आप इसको क्लेम कर सकते हो, इसको एक्सचेंज कर सकते हो, रिफ़ंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप अपने पैसे वापस ले सकते हो। तो यही पांचवा मतलब वही ऑप्शन मतलब तरीका होगा कि अगर आपने FBO ओनर से लिया है यानी फॉरएवर बिजनेस ओनर से ही लिया है तो ही कंपनी इसको रिफ़ंड करेगी और एक्सचेंज करेगी, अदरवाइज़ नहीं। तो ये रहा कंपनी का अच्छा ऐसा स्टेप जो आपको फॉलो करना चाहिए एक जेन्युइन असली प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू।